हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं दीप्तांश शर्मा और आज हम करेंगे भगवत गीता का पहला अध्याय और इसके 4 श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, हम कुछ मेन बातें जान लेते हैं कि भगवत गीता में 800 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। तो अब हम करेंगे फैमिली टेबल ऑफ कौरवास एंड पांडवास। तो चलिए शुरू करें। तो पहले थे राजा शांतनु और उनकी पत्नी थी देवी गंगा। देवी गंगा ने जब उनसे शादी करी तो एक शर्त रखी कि, और वो क्या शर्त थी कि गंगा कोई भी काम करें, शांतनु राजा उन्हें नहीं रोकेंगे। तो इसलिए गंगा ने पहले 7 पुत्रों को मार दिया, पर जब उन्होंने 8वें पुत्र को मारने चली वो, तो राजा शांतनु ने उन्हें रोका, इसलिए गंगा उन्हें छोड़ के चली गई। फिर राजा शांतनु की शादी सत्यवती से हुई और उनके पुत्र हुए विचित्रवीर्या और चित्रांगदा। और सत्यवती ने एक शर्त रखी कि उनके पहले पुत्र भीष्म कभी राजा नहीं बनेंगे और उनकी शादी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र भी राजा बन सकते हैं। पर चित्रांगदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और विचित्रवीर्या भी बहुत कमज़ोर थे, इसलिए चित्रांगदा मारे गए क्योंकि वो बहुत कमज़ोर थे। और विचित्रवीर्या की शादी अंबालिका और अंबिका से हुई, पर विचित्रवीर्या भी मर गए थे। और फिर सत्यवती ने अंबालिका और अंबिका की शादी अपने मन के पुत्र वेद व्यास जी से कर दी। फिर अंबालिका के पुत्र हुए पांडु, अंबिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र। पांडु की शादी मद्री और कुंती से हुई। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई। मद्री के पुत्र हुए नकुल और सहदेव। कुंती जी के पुत्र हुए अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर। गांधारी के पुत्र हुए कौरवास और एक पुत्री भी। तो हम अब पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अब हम इसका पहला श्लोक पढ़ते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवे मामका पांडवश्रैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मतलब उन्होंने अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों को अलग अलग माना। फिर संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूणं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमविरतम्। भावार्थ यह है कि संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चलो पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं श्लोक। तीसरा श्लोक। पश्यताम पांडु पुत्रो नामाचार्य महतीम चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रण तव शिष्येन धीमता। भावार्थ यह, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार से सजाया है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथे। भावार्थ इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुधर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि पांडवों की सेना में कौन कौन से राजा हैं, उन्होंने अपनी सेना को कैसे सजाया है, ये सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दिन शुभ हो। यहाँ पे हम आज इस कक्षा को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।